इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। शहर में चुनावी माहौल है और माहौल के साथ साथ एक और चीज तेजी से फैल रही है। खबर नहीं, चर्चाएं। चर्चाएं हैं कि पैसे बट रहे हैं, चर्चाएं हैं कि पैसे मिलने वाले हैं, चर्चाएं हैं कि पर्ची दिखाओ और पैसा उठाओ, कहीं तो टोकन भी मिल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स मैदान में उतरे, छुपा कैमरा नहीं बल्कि खुली आंखें और खुले कान लेकर। प्रभाग क्रमांक 14 हो या प्रभाग क्रमांक 16, प्रभाग क्रमांक 11 हो, सभी प्रभाग, हर गली, हर चौक पर दिन भर एक ही चर्चा कि रात को पैसे आएंगे, सुबह रिक्शा आएगा, पहले वोट फिर बाकी का पैसा दिया जाएगा। कहीं आधे पैसे पहले, कहीं आधे पैसे बाद में, और कहीं साफ शब्दों में कहा गया रात को पैसे पहुंच जाएंगे। याच वार्डात आहे 16 मध्ये हा 16 मध्ये येतील ना घरी, येतील ना पैसे घेते घरी येत आहे हा घरी येते काय कुठे राहता की येतील ना घरी, येतील ना पैसे घेते घरी येत आहे हा घरी येते काय कुठे राहता की येतील ना घरी, येतील ना पैसे घेते घरी येत आहे हा घरी येते काय कुठे राहता की अरे कोणची गल्ली आहे माहिती का नहीं तृप्ति कॉर्नर के इधर आगे। तिथे पाहतील आवाज दी माहिती काय चल ये जो वीडियो आपने देखा ये प्रभाग क्रमांक 16 का है और यहां पर ही कहा जा रहा था कि आपके यहां पैसे पहुंच जाएंगे। पैसे कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है? बताया जाता है कि एक प्रभाग के एक वोट के लिए 5,000 रुपए की कीमत तय की गई है। आपकी कीमत बस 5,000 बची है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे बटे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने हमें यही बताया है। कुछ चेहरे कैमरे में आए, कुछ की सिर्फ आवाज आई, लेकिन बात सबकी एक ही थी कि पैसे बट रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हमने सवाल किया, हमारे रिपोर्टर ने प्रभाग क्रमांक 16 के उम्मीदवार मिस्टर खड़के से फोन पर बात भी की। जवाब आया आरोपों का खंडन, लोगों को गलत बताया गया और फिर फोन काट दिया गया। हाँ कौन? हा नमस्कार दादा, इंडिया आपटक म्हणून बोलते। हाँ बोला। आम्ही तुमच्या वार्डात आलो होतो आज दुपारी 4 वाजेला। तर तिथे नागरिकांचं म्हणणं आहे का इथे पैसे वाटप चालू आहे, भाजप देत आहे असं? नाही वा, आमच्याकडे काहीच नाही विषय, मी तर झोपलोय ताई घरी। नाही आहे माझ्याकडे व्हिज्युअल सगळे। हाँ हाँ हा बोलले नागरिक, त्याचे व्हिज्युअल आहे माझ्याकडे, व्हिडिओ वगैरे। चालेल ना, मग प्रसारित करून टाका। मी जर वाटत नाही आहे आणि तुम्हाला जर नागरिक सांगत असतील तर करून टाका प्रसारित, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। सवाल पूरे नहीं हुए लेकिन लाइन कट गई। अब जरा तस्वीर को समझिए। प्रभाग क्रमांक 16 का एक हिस्सा अब प्रभाग क्रमांक 17 में चला गया है। पिछले टर्म में भी काम को लेकर लोगों ने पास दिखाने को ज्यादा कुछ भी नहीं था और दबी जुबान में लोग कहते थे कि काम क्यों करेंगे, जब जीत पैसे से ही हो रही है तो फिर क्या करेंगे हम लोग काम करके। कैमरे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि डर है, क्योंकि पार्षद दबंग है। लेकिन सवाल फिर भी पूछना ही पड़ेगा, अगर काम शून्य है तो फिर जीत कैसे पक्की है? अब एक और चर्चा सुनिए। लोग कह रहे हैं कि रात को लक्ष्मी दर्शन होंगे और सुबह जनता ईवीएम के दर्शन करेगी। ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द जनता के हैं और ये नाम लिया जा रहा है कि गुलाबराव पाटिल के कथित बयान के संदर्भ में। अब जरा हिसाब को समझिए। एक पार्षद का वेतन मान लीजिए कि 15,000 रुपए महीना है। 5 साल में उसकी कुल कमाई लगभग 9 लाख रुपए होगी। लेकिन चर्चा ये है कि वोट खरीद में 40 से 50 लाख रुपए तक खर्च हो रहे हैं, मतलब चुनाव जीतने के लिए। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि ये बाकी का पैसा कहां से आएगा? खर्च निकालने के लिए अगले 5 साल में किसकी जेब कटेगी? जवाब आप जानते हैं और शायद उम्मीदवार भी। हम किसी से नहीं कहते कि आप पैसा मत लीजिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अपना जमीर मत बेचिए, अपना वोट
मत भेजिए। जैसे रोज रोज एक ही खाना अच्छा नहीं लगता, वैसे एक ही पार्षद या उसी परिवार का पार्षद हर बार आपका विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना विकास पहले ही कर चुका है। तो सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में डर नहीं, सवाल सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया आप तक न्यूज के लिए, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।